हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दो बहुत ही स्पेशल लोगों से मिलवाने जा रही हूँ। ये है सुमन मैम। सुमन मैम बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ये आंटी बोलती हूँ मैं, सुमन आंटी। और ये विजय अंकल, ठीक है। ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आम हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारे बस की बात नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल काम कर रहे हैं। क्या? ये स्पेशली एबल्ड लोगों की, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं आस्था स्कूल के ज़रिए। तो आगे की स्टोरी मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि कैसे इन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी, कहाँ किस तरह इन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिला। क्योंकि हम लोग आम अपने नॉर्मल लाइफ में इस तरीके की चीज़ें नहीं सोचते हैं, नहीं सोच पाते हैं कि हम ऐसे कैसे करें कुछ जो हमारे सोशल लोगों को हेल्प कर सके। तो विजय सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप एक ब्लॉग ऐसा बना रहे हो और ये बनाने का आपका मैंने देखा उद्देश्य है कि छुपी प्रतिभा को समाज के सामने लाना और समाज को देखें और आगे एक प्रेरणा मिले। इस दृष्टि से आप यहाँ पहुँचे, मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं विजय शर्मा, आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी का संस्थापक हूँ और मेरे के जुनून है, और जुनून वो जुनून है कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी अंत तक वो साथ रहेगा। मैं बचपन से ही यानी 13 वर्ष की आयु से मैं नेत्रहीन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। उस कड़ी में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी नानी ब्लाइंड थी, नानी की पीड़ा मेरे जान में थी। और फिर 8वीं क्लास में मुझे पता चला कि इन बच्चों के लिए स्कूल होता है। ऐसे स्कूल में अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद मेरा जीवन कैसे चला, बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। घर से मैं विच्छेद होना पड़ा क्योंकि भावना, माँ बाप की भावना का निरादर किया और गुरुकुल में पढ़ाई की। आखिर में 99 में मैं जॉब लग गया। जॉब में लगने के बाद सोचा कि ये सैलरी किस बात की मिली। उस कड़ी में मैंने 8 नेत्रहीन बच्चे गोद लिए और उनको गोद लेकर सरकारी नौकरी तक पहुंचा दिया। उसके बाद बहुत सारी कड़ी चलती रही, संघर्ष चलता रहा, चुनौतियां चलती रही। 2002 में मेरी शादी हो गई, वह भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वहाँ मैं शादी करने का भी इच्छुक नहीं था। मेरा जीवन सादगी से बिताना चाहता था, लेकिन इस कड़ी में मैं माँ बाप का निरादर नहीं करना चाहता था। माँ बाप ने मुझे इस सुमन शर्मा के हवाले कर दिया। आगे की स्टोरी मैं सुमन मैम से सुनना चाहूँगी क्योंकि ये इनकी बेटर हाफ है। तो ये हाफ स्टोरी मैम कंप्लीट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 2002 में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद ये इनकी जो लग चुकी थी, उस टाइम मोस्टली पोस्टिंग थी इनकी। तो इनके जब कहते हैं ना कि पहला सावन में सास और बहू साथ नहीं रहती है, तो राजस्थान में भी ऐसा ही है। तो सावन में भी सास कहती चलो तो मैं इनके साथ आ गई मोस्टली। तो उस टाइम इनके आने की कोई टाइमिंग नहीं थी। एक टीचर की टाइमिंग होती है कि भाई लगभग 3 बजे तक घर पहुंच जाए, लेकिन इनकी कोई टाइमिंग नहीं थी। कभी 7 बजे आना, कभी 8 बजे आना। तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई क्या है ये कि कोई टाइमिंग ही नहीं है इस बंदे की तो घर आने की। एक टीचर की तो टाइमिंग फिक्स होती है, इनकी तो कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब मन में एक वो कहते हैं ना न्यूली वेडिंग हो, बिल्कुल तो वो चीज़ होने लगी कि पता नहीं कहाँ मम्मी पापा ने डाल दिया, इस बंदे को तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मेरी कोई केयर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ऑब्जर्व किया इनको देखा तो पता चला कि भाई हाँ ये किस वजह से डोनेट हो रहे हैं। क्योंकि ये ब्लाइंड बच्चों के स्कूल टाइम के बाद ब्लाइंड बच्चों के घर जा करके उनको पढ़ाते थे, उनकी नीड्स को पूरा करते थे। क्या बात है, क्या बात। तो वो चीज़ देख के मेरे मन में भी ये जगह कि भाई अगर जब ये बंदा कर सकता है तो भाई तो इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने अपनी शादी के बाद एजुकेशन कंप्लीट किया है। मैंने +2 BA B.Ed M.Ed। अच्छा, आपने ये सब शादी के बाद किया है? जी, क्या बात। मैंने सब शादी के बाद किया है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब भी, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए इंटरप्रेटर मेरी जॉब थी। तो इनके मन में ये हुआ कि भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब में लग गया, मैं क्या कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। सरकार मेरे को सैलरी दे रही है, मैं ले रहा हूँ और मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता था। तो इनके मन में ये कि मुझे एक स्कूल खोलना है। तो इन्होंने जब ये स्कूल खोला 2015 में, तो मैं आई यहाँ पे चल रहा है तो 10-15 दिन तक मैंने वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया कि ये मैं भी इनके सपने में कुछ अपनी भागीदारी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इससे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे हिसाब से कोई हो ही नहीं सकती कि 2 गवर्नमेंट जॉब के मेंबर्स
उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी इन बच्चों के लिए, इन ब्लाइंड बच्चों के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए जॉब छोड़ के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का इससे ज़्यादा एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल तो क्या ही हो सकता है। अभी अपने पास 70 बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनमें से हेयरिंग इम्पेयर्ड भी हैं, ब्लाइंड भी हैं और सर्बल पाल्सी के बच्चे भी हैं, जो बौद्धिक अक्षम बच्चे जो मंदबुद्धि बोलते हैं, हाँ जी, वो बच्चे भी हैं अपने। और हम अपने संसाधनों से ये चलाते हैं। किसी को गवर्नमेंट का कुछ वो नहीं है, गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट होकर इतना बड़ा स्कूल चलाना, 70 बच्चों की हेल्प करना, तो सीधा हैट्स ऑफ है। मैं चाहूँगी, मैं यहाँ पे नीचे नंबर लिख दूँगी कि आप अपनी तरफ से कोई हेल्प करना चाहें। मुझे पता है ये मना करेंगे, बट स्टिल मैं नीचे नंबर लिख दूँगी, सर का भी, मैम का भी। अगर आप भी अपनी कोई हेल्प करना चाहें इस वीडियो को देख के तो आप ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने फिज़िकल रूप से नहीं कर सकते, फिज़िकली हम हेल्प नहीं कर सकते। हो सकता है सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी है, बट हम फाइनेंशियली, इमोशनली अपनी एनर्जी तो दे सकते हैं ना, क्योंकि एनर्जी गिविंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के अपनी एनर्जी भी दे रही हूँ कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं बहुत, तो ये भी एक मोटिवेशन ही है। तो एनर्जी दें, अच्छी एनर्जी पास ऑन करें, फाइनेंशियली, इमोशनली इनकी हेल्प करें। आप बहुत सारे अवार्ड्स देख रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कोई भी हमारे बच्चों की एक्टिविटी या देखना चाहे तो हमारा खुद का चैनल है आस्था स्पेशल स्कूल, उस पर आप देख सकते हो। आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी टाइप करोगे तो हमारे चैनल पे हमारे बच्चों की पूरी एक्टिविटी आप देख भी सकते हो। और कभी भिवानी के क्षेत्र के लोग हों तो मैं निवेदन करूँगा कि आप विजिट करें। विजिट करने के बाद में देखें कि निःशुल्क संस्था किस तरह से चलाई जा रही है, क्योंकि लोगों की भ्रांतियाँ बहुत है कि निःशुल्क मतलब सरकार। मैं कहता हूँ नोट, यह सरकार नहीं है, निःशुल्क मतलब जुनून। और जुनून को आप देखोगे तो पता चलेगा कि क्या होता है। कई लोग कहते हैं अरे कोई लालच है क्या आपके? मैं कहता हूँ हाँ लालच है। लालच वो लालच है कि मेरे मरने के बाद में श्रद्धांजलि सभा होगी, पूरा हरियाणा उमड़े, ये मेरा लालच है। और आने वाली पीढ़ी को ये बताएगी कि मेरे माँ बाप, दादा दादी ऐसे काम करा करते थे, वो लालच है। लेकिन समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि नेगेटिव थॉट को ना अपनाएं और आप आस्था स्पेशल स्कूल की विजिट करें। जिद एक जुनून होता है, जुनून पता नहीं किसी तरह का जो है वो पार कर जाता है। थैंक यू सर। इतनी बड़ी मोटिवेशन। आजकल जो यंग जनरेशन है, हम जैसे हैं, वो जुनून, जोश को ऐसे लेते हैं जैसे खुद के लिए, मतलब के लिए। बट जोश और जुनून का सही मतलब तो सर ने बताया है कि जोश जुनून ये होता है। निःशुल्क मतलब कोई बच्चों से फीस नहीं ली जाती, कोई चैरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है, इंडिपेंडेंट होके इतना बड़ा काम करना, इसको जोश और जुनून बोलते हैं। तो यंग जनरेशन, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप भी अपने जोश को, अपने अंदर की एनर्जी को एक अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में लगा सकते हैं। इनसे सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो अवार्ड्स आप देख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं मिले, इसके पीछे जो इन्होंने परिश्रम किया है, जो मेहनत करी है, वो हमें साफ दिखाई दे रही है। और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आस्था स्कूल में विज़िट करें, आए देखें, क्योंकि देखने से हमें समझ में आता है कि हाँ जो मेहनत की जा रही है उसका फल मैंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चे कैसे आपस में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि ये साइन लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आती, तो वो कैसे बात कर रहे हैं आपस में, कैसे समझ रहे हैं एक दूसरे को, हम नहीं समझ सकते उस लेवल पे, बट वो समझ रहे हैं। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना वो सीख रहे हैं, समझना सीख रहे हैं। एक लड़की थी जिसने डांस किया, गुड़िया ने, वो मतलब दिमागी तौर पे जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं, थोड़ा सा ऐसे है, तो बट उसने डांस किया, उसने सॉन्ग को समझा, वो सीखना चाह रही है, खुश है। सबसे बड़ी बात है वो खुश है। हमारे सोशल लाइफ में ऐसे बच्चे हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं कि नहीं मैं इनकी जैसी नहीं हूँ या इनकी जैसा नहीं हूँ, तो अपने आप को अलग कर लेते हैं। बट नहीं, यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे वो जीना सीख रहे हैं बच्चे। सबसे बड़ी बात है यार, वो जीना सीख रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो उनको और खुशी दें, अपना योगदान जितना हो सके उतना दें, इन सर को भी, मैम को भी, प्लस इन बच्चों को, प्लस इस स्कूल को, आस्था स्कूल में, आस्था स्पेशल स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। तो मेरी तरफ से इतना ही था। लास्ट कोई मैसेज आप दोनों की तरफ से? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, सी द एबिलिटी नो डिसेबिलिटी।
इन बच्चों की योग्यता देखें, समाज की मुख्य धारा में लाने का जो आप सहयोग दे सकते हैं। कहीं भी कोई भी दिव्यांग बच्चा मिले उनको एक बेचारापन की भावना से नहीं, उनकी एबिलिटी को उभारने की दृष्टि से उसके साथ कार्य करें, ये हमारा एक विशेष संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल उभारा भी है इन्होंने। बच्चे गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मतलब हैट्स ऑफ है सीरियसली, मतलब इससे बड़ी इंस्पिरेशन मैं यहाँ से और क्या ले जा सकती हूँ यार। और आप भी इस वीडियो को देख के समझें इन चीज़ों को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।